गाजियाबाद में ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया। लूट की घटना का वीडियो सामने आया। वीडियो में आदमी और एक लड़की बैठे नजर आए। आदमी एक के बाद एक जेवरात देखता रहा तो वहीं लड़की मौके का इंतजार कर रही थी। आदमी ने सोने की चेन को गले में डाला और उसे उतारने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दुकानदार का ध्यान हटा, लड़की ने दुकानदार की आंखों में मिर्च डाल दी। मौका पाकर सामने रखी चेन उठाकर आदमी फरार हो गया, लेकिन दुकानदार ने आखिरकार लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने पूछताछ में बताया कि लूट में साथ देने वाला उसका पिता था। वहीं पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर लुटेरे की तलाश में पुलिस जुट गई। पंजाब के अमृतसर में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। उनके पास से AK-47 के साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इस जवाबी कार्रवाई में मारे गए। करीब 5 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में पुलिस के 3 जवान भी घायल हो गए। तो वहीं पंजाब में हुए इस एनकाउंटर पर प्रदेश सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश होगा, जहां से दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। तो जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी तो उनका चालान जो है ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट उनको सजा देगी। बहुत सारे हत्यारे अभी भी मैं समझता हूँ उनको सजा मिलनी बाकी है, तो कोर्ट ऑफ लॉ उनको सजा देगा। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अमृतसर में अटारी बॉर्डर के करीब एक गांव में छिपे थे। और जैसे ही इस बात की खबर पंजाब पुलिस के अधिकारियों को लगी, उन्होंने मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमृतसर पुलिस और पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की दर्जनों गाड़ियां अटारी बॉर्डर के नजदीक होशियार नगर की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर लगी कि खेत के बीचों बीच बने एक बड़े मकान में मूसेवाला की हत्या के आरोपी मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। मकान से थोड़ी दूर सड़क पर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और वहां एक बड़े इलाके में नाकेबंदी कर दी। सड़क के दोनों तरफ से किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद पुलिस के जवानों ने खेत में बने मकान के नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि मकान में छिपे मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा ने मकान के अंदर से पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस के जवानों ने भी तेजी से पोजीशन लेते हुए मकान की तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच पुलिस मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को सरेंडर करने की चेतावनी भी देती रही, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर पुलिस की चेतावनी का कोई असर नहीं दिखा। वो मकान के अंदर से रुक रुक कर पुलिस के जवानों पर फायरिंग करते रहे और इसी वजह से सुबह करीब 10:15 बजे शुरू हुई मुठभेड़ दोपहर तक पहुंच गई। इस बीच दोनों आरोपियों से मुकाबला कर रही पुलिस के लिए एक और परेशानी यह थी कि कहीं वो दोनों भागकर पाकिस्तान न चले जाएं। क्योंकि जिस इलाके में वो छिपे हुए थे, बताया गया कि वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 10 किलोमीटर दूर थी। यानी मौका पाने पर मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपी भागकर पाकिस्तान में घुस सकते थे, जिसे रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की सीमा की ओर जाने वाले रास्तों और खेतों को 2 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से सील कर दिया। इसके साथ ही BSF को भी अलर्ट कर दिया गया। उधर दूसरी तरफ मकान में छिपे मनप्रीत और जगरूप ने फायरिंग जारी रखी। इस बीच पुलिस की एक टीम उस मकान की छत पर पहुंच गई, जहां से दोनों आरोपी फायरिंग कर रहे थे। क्योंकि सुबह शुरू हुई मुठभेड़ को करीब 6 घंटे हो चुके थे और पंजाब पुलिस जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म करना चाहती थी, और इसीलिए पुलिस की एक बड़ी टीम को उस मकान तक भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वाले मकान की छत पर चढ़ गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक इसके बाद ही मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को मार गिराने में कामयाबी मिली। 2 बंदे एक मनु दूजा दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। दोनों आरोपियों को ढेर करने के बाद पुलिस ने मकान के उस कमरे से एक AK-47 राइफल बरामद की, जहां मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा छिपे थे। इसके साथ ही उस कमरे से एक पिस्तौल और एक बैग भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले घायल भी हुए और मुठभेड़ खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस वालों की पीठ थपथपाई। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 52 दिन बाद पुलिस ने उन आरोपियों को ढेर करने का दावा किया जो पंजाब में ही रहकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। और कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी। ये तस्वीर पंजाब के मोगा की बताई गई थी, जो वहां के एक इलाके में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। तस्वीर 21 जून की थी, जिसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते दिखाई दिए थे।
दावा किया गया था कि वो दोनों मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा ही थे। यानी मूसेवाला की हत्या के 24 दिन बाद तक दोनों पंजाब में छिपे थे। 21 जून की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि मोगा से दोनों तरन तारण की तरफ भाग गए थे और अब 52 दिन बीतने के बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपियों को पंजाब के अमृतसर के एक गांव में मार गिराया गया। और माना जा रहा है कि इसमें भी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी मनप्रीत सिंह मन्नू को ढेर करना है, क्योंकि मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो चेहरा थे जिसके बारे में कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी, और वो ये कि मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो शूटर था जिसने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के वक्त वहां कुल 6 शूटर मौजूद थे, लेकिन शूटर मनप्रीत सिंह मन्नू ने सिद्धू मूसेवाला को पहली गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत सिंह मन्नू को पहली गोली चलाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे वफादार और सबसे खतरनाक शूटर था। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या के मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी शब्बीर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वो ताबड़ू होते हुए भरतपुर भाग गया था। मंगलवार को खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था। अब एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीएसपी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ड्राइवर आ चुका है जो भागने की फिराक में था। राजस्थान के भरतपुर से उसे पकड़ा गया है। आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। वीडियो में एक आदमी एक औरत को पीटता हुआ नजर आता है। औरत को पहले खंबे से बांध देता है, उसके बाद उस पर लाठी से ताबड़तोड़ वार करता है। औरत काफी देर तक चीखती रहती है, खुद को छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन आदमी को औरत पर तरस नहीं आता। इतनी पिटाई करने के बाद भी आरोपी का मन नहीं भरता, जिसके बाद वो औरत को खंबे से खोल देता है और घसीटता हुआ ले जाता है। इस दौरान कई बार औरत पर लाठी से वार करता है। मामला आगरा के सिकंदरा का बताया गया और दोनों पति पत्नी हैं। बताया गया कि इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद वो फरार हो गया। आरोपी पति के घर पे दबिश दी गई थी, लेकिन इस वक्त वो फरार चल रहे हैं, लेकिन इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पति जब अपनी पत्नी को पीट रहा था तब किसी ने उसका वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। हरियाणा में डीएसपी के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठी। हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के खिलाफ कई लोगों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर मौन प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ऐप से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़े गए इन आरोपियों में 2 चीन के नागरिक भी